हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की बात मैं बताता हूँ कि जापान में मेडिकल अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको कितना महंगा पड़ता है। आज की बात है, कल रात की बात है कि मेरे बच्चे को गर्दन में थोड़ा पे यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हुआ। शायद गिल्टी होगा या कुछ और होगा। तो उसको थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ तो उसको हर एक दो महीने पे ऐसा हो जाता है, खास करके ठंड के मौसम में। तो अभी भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है। तो आज मैंने उसको सोचा कि मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। और डॉक्टर के पास ले गया तो हुआ क्या क्या कि उसका जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो कार्ड है, ठीक है, वो एक्सपायर कर गया था, जो मुझे पता नहीं था। और वार्ड ऑफिस से नया मेडिकल कार्ड उसका आया नहीं था। तो मुझे इसका पता नहीं था। मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने उसको बोला कि मेरे बच्चे के गर्दन में यहाँ पे थोड़ा सा दर्द है। तो उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद में उनको ये डिस्कवर हुआ कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपायर कर गया, मेरे बेटे का। ठीक है, जब क्या मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है। ठीक है, वार्ड ऑफिस को चाहिए था कि वो भेजता, लेकिन शायद मुझसे गलती हुई हो या वार्ड ऑफिस की गलती हो, भगवान जाने क्या है। ठीक है, फिर भी मैंने सोचा कि बच्ची की बात है तो मैंने उसको कहा कि मैं पे करूंगा। तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस जो है वो है 7,900 येन। ठीक है, 7,900 येन, जो कि आपको करीब पड़ता है, अगर इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये पड़ेगा आपको 5,000 रुपीज। 5,000 रुपया उन्होंने डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस ले ली। ठीक है, उसके बाद मुझे मेडिसिन शॉप में भेजा, मेडिसिन लेने के लिए। ठीक है, तो मेडिसिन लेने के लिए जब मैं गया वहां पे, तो उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दिया वो एक एंटीबायोटिक दिया। जस्ट वो मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने मुझे बस एक पत्ता दिया। ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसमें 10 टैबलेट है। दिन में 2 बार खाना है इसको, 5 दिन का टैबलेट है। इसका उन्होंने चार्ज किया मेरे से करीब 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज उन्होंने मुझसे चार्ज कर लिया इसका एक पत्ते का। आप ये सोच सकते हैं कि जापान में मेडिकल कितना महंगा है। आई वॉज शॉक्ड। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है यहाँ पे तो यू आर डेड। तो आप ये सोचिए कि एक पत्ता जो इंडिया में मुश्किल से 50 रुपए में मिल जाता हो या 10 रुपए में, 25, 30, 40 रुपए में मिल जाता होगा। ठीक है, इसका उन्होंने मुझे 1,500 रुपए चार्ज किए। 2,620 येन। दैट अगर आप करेंसी कन्वर्टर में देखेंगे तो ये करीब 1,400 प्लस पड़ता है, यानी 1,500 रुपए के करीब ये एक पत्ते का उन्होंने मुझसे चार्ज किया। और ये मेडिकल, ये डॉक्टर का जो कंसल्टेंसी फीस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने मुझसे चार्ज किया 7,900 प्लस। ठीक है, 7,960 येन, जो कि 5,000 रुपीज के करीब का पड़ता है। तो ये कंडीशन है। पूरा रिसिप्ट वगैरह देते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। मैं कल वार्ड ऑफिस जाऊंगा और उनको बताऊंगा, तो मेडिकल कार्ड मेरे बेटे के नाम पे इश्यू हो जाएगा और ये पैसा मुझे रिफंड मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट सवाल ये है कि डेवलप कंट्रीज में मेडिकल कितना महंगा है। इट इज जस्ट लाइक दैट विल किल यू। ठीक है, एक पत्ते का 1,500 रुपया और कंसल्टेंसी फीस करीब 5,000 रुपया। यानी कि मेरे को आज करीब पड़ गया है आपको 6,500 से 7,000 रुपया के करीब का पड़ गया, प्लस टैक्स वगैरह इन्होंने क्या क्या लिखा भगवान जाने, जापानीज मुझे आती नहीं है। तो करीब 7,500 से 8,000 रुपया मुझे लग गया एक बच्चे का एक छोटा सा ये दिखाने में। और कंसल्टेंट कितनी देर का, मुश्किल से 5 मिनट। मुश्किल से 5 मिनट देखने के बाद उन्होंने एक दवा लिख के दी। दवा की कीमत 1,500 रुपए और कंसल्टेंसी फी जो है सो करीब आपको जो है सो ये 5,000 रुपए के, मतलब 6,500 से 7,000 रुपए मेरे को एक बच्चे का एक छोटा सा इलाज कराने में लग गया। अगर आप सोच लीजिए बच्चा आपका एडमिट हो जाए या उसका छोटा मोटा सर्जरी हो जाए, यू आर गॉन। आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। इतना 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 कंसल्टेंसी फी यहाँ पे महंगा है। जापान इसीलिए बहुत महंगा माना जाता है। खाने पीने की चीजें हद से ज्यादा, घर का रेंट हद से ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन हद से ज्यादा, मेडिकल आपके पास आपके सामने उपलब्ध है। ये कंडीशन है इस कंट्री का। इसी कारण से
आबादी नहीं बढ़ती यहाँ पे। यार इतना महंगा सब कुछ रखोगे, सारा डेवलप कंट्री किस बात के कहलाते हैं जब तुमको सारा सारा कुछ इतना महंगा है? तो इससे अच्छा तो हमारा इंडिया है। 200-300 रुपए में काम हो जा रहा था। 100-150 रुपया डॉक्टर चार्ज करता है, 50-60 रुपए की दवा आती है, बात खत्म हो जाती है। अब शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है। तमाशा बना, मतलब तमाशा है ये। आप ये देखिए 2600 येन इन्होंने मुझसे चार्ज कर लिया, 2620 येन इन्होंने चार्ज कर लिया एक पत्ते का। ये एंटीबायोटिक है, और वो भी मैं बता देता हूं आपको, ये एंटीबायोटिक है 75 mg, बस 75 mg। 7 साल के 8 साल के बच्चे के लिए 75 mg की ये 10 टैबलेट 1500 रुपए की। ठीक है, डॉक्टर जिसको साले को गधा को ठीक से इंग्लिश नहीं बोलने आती, उसको पता नहीं है कि कस्टमर से कैसे डील करना है, पेशेंट से कैसे डील करना है, सब कुछ पे इंग्लिश जापानीज में ही बोलते हैं ये। ठीक है, वो तो ठीक है कि मेरे बेटे को थोड़ी जापानीज आती है, तो उन्होंने उसने हाँ या ना में जवाब दिया। भगवान जाने क्या उसने पूछा और क्या उसने जवाब दिया। ठीक है, फिर भी उन्होंने मुझसे 5000 रुपये चार्ज कर लिया। दिस इज रिडिकुलस। 7960 यहां पे लिखा हुआ है। सोचिए अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंसेस जैसी इस देश में ना हो, ठीक है, तो आप गए काम से। मेरे को इतना गुस्सा आया हुआ है ना, और इतना सोच के लग रहा है कि अगर ठीक है, अगर कोई बड़ा आदमी बीमार पड़ जाए और उसके पास अगर मेडिकल इंश्योरेंस ना हो, और पता है मेरा मेडिकल बिल कितने का आता है पर मंथ का? 14,000 रुपये का। 14,000 रुपया पर मंथ का मेरा मेडिकल इंश्योरेंस आता है, जबकि मैं बीमार भगवान की दया से मैं नहीं पड़ता हूं, बट मुझे देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये इनका कंडीशन है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।